अब बताइए बिहार के बारे में ये क्या कह रहे हैं। और आज महामहिम राष्ट्रपति तेजस्वी यादव, आपका जन्म भी उस समय नहीं हुआ होगा, और जब आप बड़े हुए तब पर भी यह हाल था कि बिहार के हर अस्पताल में साउथ इंडिया की बेटी नर्स की सुविधा देती थी। तो सर मुड़ाते ओला पड़ा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है तो कौन बोलेगा। अपने जन्मभूमि की कोई आलोचना करता है। 125+1 हुआ तो सब्सिडी मिलेगा और आपको भुगतान करना 125 यूनिट बिजली फ्री है। हम तो बता रहे हैं बिहार देश का पहला राज्य है कि हमने ये तय किया कि फरार जो अपराधी रहेगा उसका भी ट्रायल होगा। कि हमारे घर में हमारे बाबा को सिक्कड़ था, अब पोता को कुछ है ये नहीं, चप्पलों पहनने के लिए नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, तेजस्वी यादव केरल में भाषण देते हैं और कहा जाता है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। और अब बिजली बिल को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि अब देखिए 125 यूनिट बिजली बिल माफ़ करने की जहां बात थी, अब वहां पे बिजली बिल वसूलने की कवायद चल रही है। क्या कहेंगे सर? नेपालो गेलापन कपाल साथे जाता है, वही हाल है इनका। अब बताइए बिहार के बारे में ये क्या कह रहे हैं। और आज महामहिम राष्ट्रपति ने बिहार पुलिस को, गौरव का विषय है यह कि बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पुलिस कलर का पुरस्कार मिला है। ऐसा केरलम में, जरा पटेल भवन पुलिस मुख्यालय का जरा फोटो भेजिए तो वहां का। मेरे जैसा पुलिस मुख्यालय अगर हो, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मैं केरला नहीं गया हूं। और माँ मरियम के ये तपोभूमि है। माँ मरियम ईसा मसीह क्रिश्चियनिटी के, वहाँ क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग हैं। जरा जाकर देख लीजिए माँ मरियम का तपोभूमि मोकामा में कैसा है। और साथ ही साथ बिहार के लोगों को जानकारी है, तेजस्वी यादव, आपका जन्म भी उस समय नहीं हुआ होगा, और जब आप बड़े हुए तब पर भी यह हाल था कि बिहार के हर अस्पताल में साउथ इंडिया की बेटी नर्स की सुविधा देती थी, नर्सिंग का। आज बदलता बिहार नीतीश कुमार जी ने बनाया। आज बिहार की बेटियां हर जगह हॉस्पिटल में, बिहार की बेटियां प्राइवेट अथवा सरकारी अस्पताल में मिलती हैं। केरलम में गए हैं, जरा पता लगा लीजिए, सबसे शिक्षित राज्य है। और शिक्षक छात्र अनुपात जो प्राइमरी एजुकेशन का है देश में नंबर 1, जीविका में देश में नंबर 1, पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी में नंबर 1। तो सर मुड़ाते ओला पड़ा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है तो कौन बोलेगा। अपने जन्मभूमि की कोई आलोचना करता है कोई। हम बाहर में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे पिताजी बड़ा गरीब आदमी थे। अरे भाई, अपनी उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए और सलाह देना चाहिए। अब बिजली बिल में क्या हुआ है, भ्रम पैदा करते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री है, उसमें पीक आवर यह तय किया गया है कि शाम का समय बिजली का दर यह होगा, सुबह का दर यह होगा। तो इसका मतलब हुआ 125 यूनिट बिजली अब नहीं मिलेगा फ्री। झारखंड वाला हाल है, जहाँ आप सरकार में शामिल हैं। झारखंड में 200+1 हुआ कि आपको पूरा पैसा लग जाएगा। यहाँ 125+1 हुआ तो सब्सिडी मिलेगा और आपको भुगतान करना 125 यूनिट बिजली फ्री है। अभी कौन ज्ञान दे, ज्ञान तो बटैया बटता नहीं है कि बट जाएगा। अपराध भी सवाल खड़ा कर रहे हैं लगातार। हाँ, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। अपराध चरम सीमा पर है, इसीलिए केरलम चले गए क्या तेजस्वी जी। अरे अपराधी पर कार्रवाई होती है। आपके ट्वीट की प्रतीक्षा हमने नालंदा में नहीं किया। 9 अपराधी पकड़ा गया। जो लोग उस घटना में उत्प्रेरक है सब जाएंगे जेल, कोई बचने वाला नहीं है। डीजीपी बिहार ने मंतव्य दिया है। अब बिहार की जनता खौफ में है। बिहार के आम आवाम अब बेटी घर से नहीं निकल रही है, महिलाएं घर से नहीं निकल रही है। आप कैसे गए थे जेपी गंगा ड्राइव, जेपी ये गंगा पथ पर आप गए थे डांस करने के लिए, रात में कैसे थे, जंगल राज थे, कैसे चले गए वहां। अरे अपराध पर नियंत्रण, हम तो बता रहे हैं बिहार देश का पहला राज्य है कि हमने ये तय किया कि फरार जो अपराधी रहेगा
उसका भी ट्रायल होगा। वो कह रहे हैं एक तरफ राष्ट्रपति महोदय का भाषण हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ चिरहरण हो रहा है महिलाओं का। अब वो घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको पहले घटना का कारण पता लगाना चाहिए, तब किसी के बारे में, किसी महिला के बारे में इस ढंग की बात बोलना अच्छी बात नहीं। तो सुनील सिंह कह रहे थे कि अब मुख्यमंत्री बिहार का जो है सम्राट चौधरी को ही बना देना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा बात हुआ, हमारे ही पार्टी से वो निकल कर गए हैं उधर। अब तो खुश होने का यही सब उपाय न है। अपना घर जब लुट गया तो दूसरे के घर में, कि हमारे घर में ये हमारे बाबा को सिक्कड़ था, अब पोता को कुछ है ये नहीं, चप्पलों पहनने के लिए नहीं है, ये सब बात का कोई औचित्य है? देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनता दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।